Good morning, students. Today's topic is chapter first, life process. Life process को मैंने एक्टिविटेशनल यानी कि एक्टिविटी एंड जो वाइटल एक्टिविटीज है प्रोसेसेस हैं उनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। और आपका मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम फूड का जो आपके न्यूट्रिएंट थे उनका डाइजेशन कैसे हुआ, इसके बाद एनर्जी कैसे रिलीज होगा। एनर्जी रिलीजिंग के लिए मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एनर्जी को रिलीज करना, तो मैं ये आपको बोलने वाला था कि अभी जब मैंने एनर्जी को रिलीज किया, एनर्जी का प्रिपरेशन किया, एनर्जी को बनाया, तो अभी तक जो इन्वॉल्व प्रोसेस हो रहा था मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन है वो बहुत प्रोसेसेस से कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक, एरोबिक का मीन्स है जहाँ पे ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक एयर में फाउंड होने वाला जो ऑक्सीजन होता है जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। इज दैट क्लियर? बट अभी हमारा जो टॉपिक है अभी ये एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी तो मेरे को मिल गया, तो ये ठीक है कि एनर्जी तो मेरे को मिल गया है, ठीक है ना। बट कुछ ऐसे भी हमारे लिविंग वर्ल्ड में फाउंड होने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म में भी तो एनर्जी का पहुंचना है, बट वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसको टू कैटेगरीज में जब उन्होंने डिवाइड किया था, एरोबिक मींस विथ O2 एंड एनारोबिक विदाउट O2। तो अभी जो आपको एनर्जी मिला था, मैंने एक प्रोसेस को फिनिश किया था, सम एग्जांपल्स के साथ में आपको डिफाइन किया था, जिससे कि एनर्जी रिलीज हो रही थी। जब एनर्जी रिलीज हो रही थी तो क्या हो रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी कि O2 इन्वॉल्व हो रहा था। कैसे कैसे इन्वॉल्व हुआ था, मैंने सारी प्रोसेस को आपको बोला था कि ब्लड इज नॉट सल्यूबल, तो इसके लिए ब्लड जब सल्यूबल नहीं होता है, इज दैट क्लियर, जब ब्लड सल्यूबल नहीं होगा तो जब ब्लड सल्यूबल नहीं होगा तो फिर ये ऑक्सीजन हमारे सेल तक कैसे पहुंचेगा। तो मैंने आपको बोला था कि हमारे जो एल्वेओलीज हैं यहाँ पे ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, सेल से सेल तक पहुंचाने के लिए, जो क्या बोला था मैंने, आरबीसीज में फाउंड होने वाला एक पिगमेंट होता है जो सल्यूबल होता है, मोस्टली वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है, मोस्टली वो सेल तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन करता है? एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना जो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तो वो कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, एज ए डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड को आपको माइंड में रखना है, डिफ्यूजन के थ्रू वर्क परफॉर्म करेगा, और जो ऑक्सीजन का वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो हीमोग्लोबिन करेगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रहा था। बट एक कंडीशन और अभी हमारे यहाँ पे निकल के आता है कि एनारोबिक, एनारोबिक के मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में कहते हैं, एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन, ये जो प्रोसेस होता है ये विदाउट ऑक्सीजन होता है। इज दैट क्लियर? जब ये प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पे होता क्या क्या है, इस प्रोसेस में कैसा ऐसा होता है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद भी क्या बना देता है, ये क्या करता है कि एथेनॉल बना देता है। अभी मैं डिफाइन करूंगा, एथेनॉल बना देता है, यानी कि C2H5OH, ठीक है ना, एथेनॉल। और एथेनॉल को जनरल वे में आप ये भी कह सकते हो जस्ट लाइक ए एल्कोहल, ठीक है ना। तो इस तरीके से देन सम एनर्जी, और कुछ एनर्जी भी हमको प्रोवाइड कराता है। तो कैसे कैसे कहाँ से कैसे ब्रेक डाउन होता है, किस जगह से, तो मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा। इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, रिजल्टिंग। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन के ये प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोसेस कैसे हो रहा है? विदाउट ऑक्सीजन का हो रहा है। तो कहते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, इन द रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी,
इसमें क्या होता है, एथेनॉल बना देता है, C2H5OH बना देता है और कुछ यानी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा एक स्मॉल टाइप से एक छोटा सा एक एग्जांपल बतौर प्रोसेस का एक छोटा सा आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैं नेक्स्ट करके आपको ये इसका प्रोसीजर समझाऊंगा। एरोबिक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट जो एनारोबिक है इसके सम प्रोसेसेस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ट्रांसपोर्ट इन, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कौन करता है, प्लांट्स में कौन करता है, एनिमल्स में कौन करता है। इससे पहले बिफोर मैं इस प्रोसेस की ओर चलता हूँ, कहते हैं प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज हैज 6 कार्बन, जो ग्लूकोज कहते नहीं आप C6H12O6, ग्लूकोज को कह सकते हो C6H12O6। इज दैट क्लियर? फूड हो गया, फूड हो गया, और फूड क्या है, स्टार्च है। मैं एक्टिविटी बताऊंगा, ठीक है ना। फूड हो गया, इसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो, स्टार्च। इज दैट क्लियर? स्टार्च हो गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज है 6 कार्बन एटम, जो ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम हैं, आल्सो अटैच, ये अटैच होते हैं, किससे होते हैं, टू दीज कार्बन एटम्स एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज सम हाइड्रोजन एटम्स। अब इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ हाइड्रोजन एटम्स के होते हैं। तो देखिए मैं क्या लिखा है, 6 कार्बन के हो गए और कुछ हाइड्रोजन के हो गए, इज दैट क्लियर? कुछ आपके जो एटम्स हैं वो कार्बन के हैं और कुछ अटैच हो रहे हैं आपके ग्लूकोज की। इज दैट क्लियर? ग्लूकोज सम हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम, कुछ कार्बन के कुछ हाइड्रोजन के क्या कर देते हैं, वहां से रिमूव कर जाते हैं, रिमूव फ्रॉम इट, रिजल्टिंग इन इट्स ऑक्सीडेशन। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट जब ये प्रोसेस हो जाता है कि कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो कहते हैं इसका रिजल्ट क्या है, रिमूव होने के बाद ये क्या करेंगे, इन इट्स ऑक्सीडेशन एंड एट द एंड ऑफ सीरीज। और जब इस प्रोसेस का, इस सीरीज का एंड होता है, यानी कि लास्ट में आ जाता है, एंड ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन ग्लूकोज गेट कन्वर्ट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज गेट कन्वर्ट, ये ग्लूकोज क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज कैन कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसमें, पायरुवेट में। ध्यान से समझेंगे, विच कॉन्टेंस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, और किसका कॉन्टेंस कहेंगे, विच कॉन्टेंस 3 कार्बन एटम, दिस रिएक्शन आल्सो। तो यहां पे एक बार अभी फिर से मैं इसको करूंगा, रिवाइज करूंगा आपको, पायरुवेट विच कॉन्टेंस 3, इसके कॉन्टेंस में 3 कार्बन एटम होंगे, दिस रिएक्शन आल्सो प्रोड्यूस, ये रिएक्शन जो होता है ये प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अब देखिए प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप फिर से रिमेंबर नाउ, प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन, ग्लूकोज हैज 6 कार्बन, ग्लूकोज के 6 कार्बन है, ठीक है, आर रिमूव फ्रॉम 6 कार्बन, ठीक है, एटम्स आर आल्सो अटैच्ड टू these carbon atoms in an anaerobic respiration of glucose some hydrogen atoms are removed, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। रिजल्ट इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड एट द एंड ऑफ सीरीज ऑक्सीडेशन होगा, और इसके बाद जब एंड ऑफ सीरीज होगा यानी कि इसका लास्ट प्रोसेस आएगा, तो कहते हैं एंड ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन ग्लूकोज गेट converted into 2 molecules of pyruvate, 2 molecules of pyruvate का होगा, किसको बना देंगे, पायरुवेट। क्योंकि देखिए पायरुवेट वर्ड आपको ऑलवेज ध्यान रखना है,
नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं आपको एनारोबिक की बताऊंगा वहाँ पायरुवेट, एथेनॉल, ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं, इनको माइंड में आपको रखना है। पायरुवेट बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पायरुवेट के बन रहे हैं, ठीक है, विच कॉन्टेंस 3 कार्बन एटम्स, इनके कॉन्टेंसेस में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। दीज रिएक्शन आल्सो प्रोड्यूस, जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं, किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। देन इसलिए अब क्या होगा, जब ये इतना सारा प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, इतना सारा प्रोसेस हो गया कि 6 मॉलिक्यूल्स हमारे आपके कार्बन के हैं, कुछ हाइड्रोजन के हैं, रिमूव हो जाते हैं, पायरुवेट बना देते हैं, और पायरुवेट जब ये सीरीज का लास्ट होता है तो पायरुवेट बन जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहते हैं इस होने वाली प्रोसेस को कहते क्या है, इस होने वाली प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कौन सा प्रोसेस हो गया, ये ग्लाइकोलाइसिस। तो मैंने ग्लाइकोलाइसिस, सो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है ऑफ ग्लूकोज इन ए सीरीज, एक सीरीज में ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू, तो ये जब रिएक्शन होने लगता है तो ये लीड करने लग जाता है, किसको लीड करने लगता है, फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट को ही आप प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट को ही आप क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, या नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। लास्ट में सो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस, यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस लगे रहते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, ये जो पायरुवेट को लीड करने लग जाते हैं क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इस तरीके से नोन एज, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे लीड करने लग जाता है पायरुवेट को, इस प्रोसेस को यू कैन से ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को एनारोबिक का, ये मैंने अभी फर्स्ट प्रोसेस आपको लेक्चर में डिफाइन किया है। देन नेक्स्ट लेक्चर अभी मैं इसकी और भी प्रोसेसेस को ऐड करूँगा, जस्ट लाइक ए फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ईस्ट में कैसे हो रहे हैं ये प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल द बेस्ट ऑफ लक। देन ये जो मैंने आपको आज वर्क या ये प्रोसेस दिया है, इसको आपको होमवर्क में करना है, और लर्न एंड रीड एंड राइट, लर्न रीड एंड राइट, ऑल द बेस्ट।